हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक। आज हम करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। सो मोशन इन वन डायमेंशन से मतलब अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर रही है तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ पोजेसिंग मोशन इन वन डायमेंशन। अगर बॉडी है ए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करते हुए यहाँ तक आ गई, लाइक दिस इज पोजीशन 1 और दिस इज पोजीशन 2, सो ये मोशन इन वन डायमेंशन हुआ। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड और एक्सेलरेशन। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको जानना जरूरी है, आपने सुनी होंगी, तो वो कौन सी है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटी हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल जिनको हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मास, लाइक इफ ए बॉडी इज हैविंग मास 20 kg, किसी बॉडी का 40 kg है, तो ये सारे क्या है? स्केलर्स, क्योंकि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो एग्जाम्पल में क्या हो गया? मास, लेंथ एक्सेट्रा। और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इनके पास डायरेक्शन भी होगी एंड मैग्नीट्यूड भी होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फोर्स कैसे? जैसे हम फोर्स को, अगर मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं तो पुश करूंगा, कोई फोर्स लगाऊंगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी है कि मैं किस डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गए स्केलर्स एंड वेक्टर। और क्या चीजें हैं इस चैप्टर में? यस, रेस्ट। ओके, तो अगर एक बॉडी लाइक दिस इज अ बॉडी ए, ये इस जगह पे है, ठीक, कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज एट रेस्ट। अगर किसी फोर्स के लगाने के बाद इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, लाइक अब बॉडी ए इस पोजीशन पे आ गई, तो हम बोलेंगे दिस इज इन मोशन। सो अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे हम द बॉडी इज इन मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसके बोलेंगे द बॉडी इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। सो ये दो चीजें हो गई। अभी स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो पहली चीज हमने पढ़नी है आज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। मान लो एक लड़का है राहुल, तो राहुल अपने घर से निकला, ये था राहुल का घर। सो यहां से चला ये 3 किलोमीटर, ये पहुंचा शाम के घर में, ये पोजीशन थी ए, ये पोजीशन है बी, ठीक है। यहां से दोनों जने चले स्कूल को, ये है 4 किलोमीटर, तो ये पहुंच गए अपने स्कूल। तो कितना पाथ, कितनी लेंथ कवर की इसने, राहुल ने, ठीक है, राहुल ने कवर की 3 + 4 = 7 किलोमीटर। यहाँ पे 9 की जगह 7 आएगा, गलती से लिखा। वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। कवर्ड, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। इंक डालनी पड़ेगी इसमें, 1 मिनट। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो अभी इसमें डिस्टेंस क्या हो गया? 3 और 4। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर हम ए से, अगर ये स्कूल है पोजीशन सी, ए से सी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो वो हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना होगा ये, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5। ठीक है, मतलब राहुल अगर घर से स्कूल गया, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ भी 7 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बोले हम, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ठीक है, अभी एक और कंडीशन लेते हैं, जैसे एक बॉडी ए पोजीशन से बी तक गई 2 किलोमीटर, बी से सी तक गई 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई और सी से फिर बी गई, तो डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी 2, बी से सी 3, देन सी से बी फिर से 3, ये कितना हो गया, 3 और 3 6 7 8, ये हो गया डिस्टेंस। तो अगर मैं पूछूं इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट की ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल पॉइंट और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लाइक यहां पे इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ए से बी गया, बी से सी, सी से बी, मतलब बी, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, बी माइनस ए इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, यस। कैसे, अगर ए से बी तक गए 2 किलोमीटर, बी से सी तक गए 1 किलोमीटर और सी से फिर से 1 तक आए, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2 3 4, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, सिर्फ 2। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। सेकंड, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, यस। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, सेम पोजीशंस में दोनों, लाइक ए से बी तक ही गई, अगर कोई बॉडी ए से बी तक ही जा रही है तो इनका मोशन स्ट्रेट लाइन में है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगी, टोटल पाथ कवर्ड भी 2 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल वो भी 2 किलोमीटर है, मतलब ये दोनों बराबर हो सकते हैं। और तीसरा है, क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मैं बोलूं कोई बॉडी ये फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, 0 किलोमीटर से बी तक गई, बी से फिर से ए में आ गई, तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन भी ए है, इनिशियल भी ए है, क्या होगा, 0। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रही है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई बॉडी ए से स्टार्ट हुई, लाइक ए पे टाइम था 0 सेकेंड, तो जब बॉडी 5 सेकेंड पर पहुंची तो उस टाइम उसने 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया था। तो अगर वो 10 सेकेंड पर पहुंची तो 20 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। तो इस केस में देखो डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है, 0 से 5 तक भी इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, 5 से 10 तक भी इसने 10 मीटर ही ट्रेवल किया, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, 5 सेकंड में ही 10 का फर्क आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें भी सेम ही है। अगर इसमें लिख लेते हैं पहले इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, सॉरी डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का। तो अगर मैं बोलूं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगी। लाइक अगर 0 से 5 सेकंड में 10, अगले में मैं बोल दूं 25, मतलब पहले कितना था 10 और इसमें कितना है 25 माइनस 10 15, मतलब इक्वल डिस्प्लेस इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, मान लीजिए अगर एक बॉडी 0 सेकंड में इस पोजीशन पे है, पहले सेकंड में 2 मीटर चली, दूसरे सेकंड में 4 मीटर चली और थर्ड सेकंड में 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 सेकंड में 4 मीटर का, 3 सेकंड में 6 मीटर का। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी क्या थी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 4 में से 2 गए, 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। और ये कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक इंटरवल में 2 मीटर ही चल रहा है। ये कौन सी हो गई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 मीटर 4 मीटर, अगर यहाँ पे मैं 8 मीटर कर देता और यहाँ पे 4 मीटर, ठीक है, तो इसकी यहाँ तक तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड रहती और यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाती है इसकी? 4 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या होती? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी है और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सेम केस, अगर मैं बोलूं यहां पे 8 मीटर है, तो यहां पे क्या हुआ? 0 से 1 सेकंड 2 मीटर, 1 से 2 4 मीटर, 2 से 3 8 मीटर। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी रही? 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मींस चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले इसकी
2 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, और जैसे ही 3rd सेकंड पे पहुंचा मींस 8 मीटर पे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 4 - 2 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन का मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे 0th सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 0th सेकंड में स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो 1st सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। सबसे पहले हम वेलोसिटी देखेंगे, यहाँ पे कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड, देन 2 मीटर पर सेकंड, देन 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पे चेंज कर रही है। ठीक है, पहले 0 थी, 0 से 2, 2 से 6, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेलरेट कर रही है। लाइक कितनी एक्सेलरेशन हुई इसकी, यहाँ पे देखा जाए तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से ध्यान से, जब बॉडी स्टार्टिंग पोजीशन पे थी उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1st सेकंड पे आई उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या बोलेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी हुई 0 से 2 तक, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो इसकी चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड का, मतलब 2 - 0 2, तो ये होगी इसकी एक्सेलरेशन। फिर जब दूसरे सेकंड पे आई 2 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ इसकी, फिर से देखो, चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड, 6 से 2 गए 4, मतलब यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो अभी देखो, क्या ये इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नहीं। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, पर यहाँ पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ, पहले 2 मीटर पर सेकंड था, अभी 4 मीटर पर सेकंड, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई। अगर यहाँ पे होता 4, तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड आना था, तो ये कौन सी हो जानी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी एक और केस है, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है और इसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज, 0 से 2, 2 से 4। अगर मैं बोलूँ 4 के बाद, लाइक तीसरे सेकंड पे 4 के बाद इसकी फिर से हो जाए 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड, और 4th सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी हम फिर से देखेंगे, ध्यान से, अच्छे से कंसेप्ट कवर होगा आपका। इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, इसमें वेलोसिटी कितनी 1st सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुआ 4 मीटर से 2, मतलब कितना हुआ, 2 में से 4 की -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड इंक्रीज कर रही थी और यहाँ से यहाँ तक स्पीड डिक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस में। तो जब एक्सेलरेशन माइनस में होती है तो उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अभी सम अप करते हैं जितना हमने आज किया। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोजीशन टाइम्स ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।